नमस्कार दोस्तों, क्या आप एसएससी, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, एसबीआई पीओ, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो यह क्विज है आपकी तैयारी का शॉर्टकट। आज हम टेस्ट करने वाले हैं आपकी नॉलेज उन 30 सबसे जरूरी इडियम्स और फ्रेजेस की जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, और अगर आपने उन्हें समझ लिया तो आपको अच्छे नंबर आने की पूरी चांसेस है। तो एक कॉपी और पेन उठाइए, अपने जवाब लिखते जाइए और अंत में अपना स्कोर करना मत भूलिए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का सीधा सा मतलब है कोई ऐसा चीज जो पहले तो बुरी लगती है लेकिन बाद में पता चलता है कि यह तो फायदेमंद है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ए गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट। और तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। इसका मतलब है बात को गोल गोल घुमाना या फिर मुख्य बात से बचना। सही आंसर है ऑप्शन बी, अवॉइड द मेन टॉपिक। बॉर्न द मिलिट्रल का मतलब है देर रात तक पढ़ाई या फिर काम करना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है और बाकी बी, सी, डी रॉन्ग आंसर है। बाइट द बुलेट का मतलब है कठिन स्थिति का साहस के साथ सामना करना। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है जो कि है फेस समथिंग अनप्लीजेंट ब्रेवली। बाकी तीन बी, सी, डी जो कि गेट शॉट, गिव अप, आर्ग्यू विद समवन, ये तीन रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कॉल इट ए डे का मतलब है एक दिन का काम पूरा मानकर उसे बंद करना। उदाहरण, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, लेट्स कॉल इट ए डे। सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, और बाकी तीन ऑप्शन गलत है। पॉडकास्ट का मतलब है समय या पैसे बचाने के चक्कर में किसी काम को जल्दबाजी या घटिया तरीके से करना। उदाहरण, द कॉन्ट्रैक्टर कट कॉर्नर्स व्हाइल बिल्डिंग द हाउस एंड नाउ देयर आर क्रैक्स इन द वॉल्स। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि डू समथिंग पोअरली टू सेव टाइम और मनी। डेविल्स एडवोकेट का मतलब है जानबूझकर किसी लोकप्रिय या सामान्य राय का विरोध करना ताकि उस मुद्दे पर गहराई से चर्चा हो सके। उदाहरण, ही प्लेड डेविल्स एडवोकेट ड्यूरिंग द मीटिंग जस्ट टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द आइडिया। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए जो कि आर्ग्यू अगेंस्ट ए पॉपुलर व्यू। सिटिंग द सैक इज एन इनफॉर्मल आइडिया, जिसका मतलब है सोने जाना या बिस्तर पर जाना। उदाहरण, आई एम रियली टायर्ड, आई थिंक आई विल हिट द सैक अर्ली टुनाइट। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, गो टू बेड और स्लीप। तो कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है किसी छुपे हुए रहस्य को गलती से उजागर कर देना। उदाहरण, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, रिवील ए सीक्रेट। इन हॉट वाटर का अर्थ है किसी मुश्किल या परेशानी में फंस जाना। उदाहरण, ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन एट वर्क। यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है जो कि बीइंग इन ट्रबल। और बाकी तीन, टेकिंग ए बाथ और टेकिंग टी और इनमें कंफर्टेबल में तीन आंसर सही नहीं है। ऑप्शन बी सही है। द बॉल इज इन योर कोर्ट का अर्थ है अब अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। उदाहरण, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है जो कि इट्स योर टर्न टू एक्ट। बाकी ऑप्शन ए प्ले कंटिन्यूज, ऑप्शन सी यू लॉस्ट, ऑप्शन डी यू आर इंजर्ड, ये तीन आंसर गलत है। ऑप्शन बी इट्स योर टर्न टू एक्ट इज द राइट आंसर। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का
Colonial bag looks great, but it costs an arm and a leg. ऑप्शन बी राइट आंसर। ब्रेक द आइस का मतलब है पहली बार बातचीत की शुरुआत करना, खासकर जब माहौल थोड़ा अजनबी, गंभीर या अनकंफर्टेबल है। उदाहरण, एट द मीटिंग शी टोल्ड ए फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। बाकी तीन ऑप्शन बी फ्रीज वाटर, ऑप्शन सी गेट इनटू ट्रबल, ऑप्शन डी डिस्ट्रॉय समथिंग, वो रॉन्ग है। ऑप्शन ए ही सही है, जो कि स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग का अर्थ है हर कठिन समय के बाद कुछ अच्छा जरूर होता है। उदाहरण, दो ही लॉस्ट हिज जॉब, ही फाउंड ए बेटर वन सून आफ्टर। ट्रूली एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है, जो कि एवरी बैड सिचुएशन हैज समथिंग गुड इन इट। बाकी तीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दे आर नॉट यूजफुल। ऑप्शन सी इज द राइट वन। हिट द नेल ऑन द हेड का अर्थ होता है बिल्कुल सही बात कहना। उदाहरण, व्हेन शी एक्सप्लेन द रियल रीजन बिहाइंड द फेलियर शी रियली हिट द नेल ऑन द हेड। यहाँ पर आंसर है डू समथिंग परफेक्टली। ग्रुप ऑप्शन सी इज द राइट वन। ऑप्शन ए, बी एंड डी दे आर रॉन्ग, दे आर नॉट यूजफुल, नॉट रॉन्ग, नॉट यूजफुल। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब है एक ही काम से दो फायदे उठाना। उदाहरण, बाय गोइंग टू द मार्केट आई पेड माय बिल्स एंड बॉट ग्रोसरीज, आई किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। यहाँ पर सही आंसर है ग्रुप ऑप्शन डी, जो कि है डू टू टास्क विथ वन एफर्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, दे आर नॉट यूजफुल टू अस, ओनली ऑप्शन बी इज द राइट वन। पुल समवन लेग का मतलब होता है मजाक में किसी को चिढ़ाना या छेड़ना। उदाहरण, डोंट टेक इट सीरियसली, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है, जो कि टीज और जोक। बाकी तीन ऑप्शन। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब है बहुत ही कम बार होने वाली घटना। उदाहरण, ही विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन ए ब्लू मून। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। थ्रो इन द टावर का मतलब है हार मान लेना। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है। अंडर द वेदर का मतलब है बीमार महसूस करना या फिर तबियत ठीक न होना। उदाहरण, आई वोंट कम टू ऑफिस टुडे, आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है, जो कि सिक और अनवेल। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई बहुत ही आसान काम। उदाहरण, द इंग्लिश टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक फॉर हर। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है, जो कि है वेरी इजी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दे आर नॉट राइट, ओनली ऑप्शन ए। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बॉर्न विजेस का मतलब है एक रिलेशन को परमानेंटली डैमेज कर देना। उदाहरण, ही बॉर्न हिज विजेस विद द कंपनी बाय लीविंग विदाउट नोटिस। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का अर्थ है किसी योजना के असफल होने के बाद पूरी तरह से नए सिरे से शुरुआत करना। उदाहरण, आवर प्लान डिड नॉट वर्क, सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, जो कि स्टार्ट अगेन। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है अपेक्षा से अधिक मेहनत करना। उदाहरण, शी रियली गोज द एक्स्ट्रा माइल टू मेक आवर स्टूडेंट्स फील कॉन्फिडेंट। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, जो कि ट्राई हार्डर। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दे आर नॉट राइट, ओनली ऑप्शन डी इज द वन हू फिट्स योर वेल। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का अर्थ होता है पुरानी या संवेदनशील बातों को ना छेड़ना जो पहले ही शांत हो चुकी हो। उदाहरण, वी हैड एन आर्गुमेंट लास्ट वीक बट थिंग्स आर फाइन नाउ, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई।
यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है, जो कि लेट थिंग्स बी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दे आर नॉट राइट। हिट द बुक्स का मतलब होता है गंभीरता से पढ़ाई करना। उदाहरण, एग्जाम्स आर नेक्स्ट वीक, टाइम टू हिट द बुक्स। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर, ऑप्शन सी सही आंसर है, जो कि स्टडी हार्ड। क्लाउड 9 का अर्थ होता है बहुत खुश और उत्साहित होना। उदाहरण, व्हेन शी गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब शी वाज ऑन क्लाउड 9। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का अर्थ होता है अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही विकल्प पर लगाना। उदाहरण, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इन्वेस्ट इन डिफरेंट एरियाज। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई छुपी हुई बात का राज उजागर कर देना। उदाहरण, ही एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइजिंग पार्टी। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी, जो कि राइट है, रिवील ए सीक्रेट।